इसके बाद हमारे P2 के महाराष्ट्र प्रेसिडेंट जनाब शहजाद अहमद साहब को आवाज़ देता हूँ कि वो स्टेज पर अपने ख्यालात का इजहार करें। अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। डाइस पे तशरीफ़ फरमा तमाम ज़िम्मेदारान और आप तमाम ही लोग, मैं ये समझता हूँ कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में जो कॉन्फ्रेंस रखी गई है, ये कॉन्फ्रेंस हमारे दिलों में एक जज्बा पैदा करने के लिए रखी गई है। तो जज्बा इस तरह से कि जब भी हमारे ऊपर कोई मुसीबत आए या कोई नहीं कि ज़बरदस्ती नहीं कि हमारे ऊपर कानून नहीं का थोपा जाए, तो हमको उन चीज़ों को समझ के उस लड़ाई को किस तरह से लड़ना चाहिए, उसकी तैयारी हमने किस तरह से करनी चाहिए। उसके लिए नहीं कि हमने जमा होने को होना और जमा होकर काम करने को होना। समझता हूँ कि आज भले ही लोग कम होंगे, मगर वो क्वालिटी वाले लोग हैं जो माशरे में ये चीज़ों को समझते कि इस आंदोलन को आगे हम किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, बेहतरीन तरीके से लेके आंदोलन को आगे बढ़ाने को होना। जैसे कि हमारे रहमान जैसा ने कहा कि संसद भवन में ये झूठ कहा गया कि भाई इसके बाद कोई नहीं है। जो लोग संसद को मंदिर मानते हैं और वो मंदिर में झूठ बोलते हैं, इनसे बड़ा झूठा नहीं कि देश में कोई नहीं हो सकता। और हम देख रहे आए दिन झूठे बातें, झूठे सारी चीजें, झूठे झूठे इल्जाम, ऐसे झूठे लोगों को हमने सत्ता में ला के रख दिए। ये हमारी मजबूरी है या ये इस देश के लोगों की बदनसीबी है, ये हमें समझना पड़ेगा। हमने ये कोशिश करने को होना कि हम उन जिम्मेदार और समझदार लोगों को लेके आए जो लोगों के हकों को समझे, उनके लिए काम करें। हम देखते हैं कि वक्फ बिल से आम इंसानों को कोई फायदा नहीं है। बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलेगा, भूखों को खाना नहीं मिलेगा। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर काम करना चाहिए। हम देखते हैं कि मेलघाट में लोग भूखे मर रहे हैं, बच्चे लेके कुपोषित हो रहे हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं, उनकी तरफ किसी तरह का काम नहीं हो रहा है। हम बड़े बड़े बैनर बनाते हैं, बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि हम फ्री में अनाज बांट रहे हैं। हमने देखा कि अब उसके ऊपर भी इन्होंने एक नई चीज़ लाया कि KYC करो। जिनका 60,000 से भी कम उत्पन्न रहेगा उनको अनाज नहीं दिया जाएगा। ये सारे हालात देश में पैदा किए जा रहे हैं और ये मुद्दा सिर्फ इसलिए है कि ताकि पब्लिक को उलझा के रखा जाए। मेरी आपसे बड़ी गुजारिश है कि इस मुद्दे को उतना सीरियसली जितना सीरियस है, जहाँ जहाँ हमारी ज़रूरत है, जहाँ जहाँ हमारी जिम्मेदारी है, उसको लेके हम पूरी जिम्मेदारी से काम करें, इस आंदोलन को पूरी ताकत से उठाएं। अस्सलाम वालेकुम।